नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सावी स्टडी। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्या आप जानते हो आज तक भारत में कभी भी G20 की समिट नहीं हुई है। आने वाले 2023 में भारत G20 की हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग करवाने जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी रिसेंटली G20 लोगों का थीम और वेबसाइट का अनवील किया है। और ये लोगो इन दिनों बहुत ज़्यादा विवादों में है। इसके बारे में देखते हैं, जानेंगे कि ये लोगो इतना विवाद में क्यों है और इसका रीज़न क्या है और G20 क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। चलिए बात करते हैं। आज है 15 नवंबर। 15 नवंबर को भारत के राज्य झारखंड को बनाया गया था, 15 नवंबर 2000 को। चलो बात करते हैं G20 का लोगो इतना चर्चा में क्यों है, इतना विवादों में क्यों है। G20 लोगों में लोटस का सिंबल है और ऊपर ये अर्थ है, अर्थ के सेंटर में इंडिया दिखाई दे रहा होगा आपको। भारत और वसुदेव कुटुंबकम ये देवनागरी लिपि में लिखा है। और G20 का जो होने वाली मीटिंग है भारत के पास 2023 में जो मीटिंग होगी उसकी थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहने का कारण क्या है, इतना ज़्यादा विवादों में रहने का कारण क्या है G20 का लोगो, इसके बारे में जान लेते हैं। जो इसके अंदर आपको लोट्स जो थीम दिखाई दे रहा होगा लोट्स का, इसमें 7 पेटल्स हैं और 7 पेटल्स ये अलग अलग चीज़ों को डिफाइन कर रही हैं। लोट्स फ्लावर रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ अमिड चैलेंजेस। ये जो लोट्स फ्लावर है वो ग्रोथ का और चैलेंजेस का रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले लोट्स के बारे में जान लेते हैं। इस लोगों में ये सिंबल है लोट्स का जो क्यों लिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री की स्पीच में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो लोट्स हैं, द 7 पेटल ऑन द लोट्स रिप्रेजेंट द 7 कॉन्टिनेंट। ये लोट्स की 7 पत्तियां है, 7 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और 7 नोट्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक के 7 नोट सारे गामा पा इनको भी रिप्रेजेंट कर रही है। और लोट्स है जो प्रधानमंत्री जी ने अपने एक्सप्लेनेशन स्पीच में बताया था कि जो अभी वर्ल्ड पेंडेमिक सिचुएशन से उभर रहा है, ऐसी पेंडेमिक वंस इन ए सेंचुरी, रसिया यूक्रेन का वार, इन सब स्थितियों से वर्ल्ड अभी बाहर उभर रहा है। तो इसमें अभी वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनसर्टेनिटी है। इसी के बीच में जो लोट्स हैं वो एक होप का सिंबल है। कि लोट्स आप जानते हो कि कीचड़ में कहीं भी गंदी जगह कितना भी कुछ भी हो फिर भी ये लोट्स खिल जाता है, लोट्स खिलता है वहाँ। तो इसी को लेके है कि लोट्स एक होप का सिंबल है। दूसरा, इस लोगों में भारत और वसुधैव कुटुंबकम जो देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं, वसुधैव कुटुंबकम द स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमारी जो संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को एक परिवार की तरह देखते हैं, हम ब्रदरहुड की तरह मानते हैं पूरे वर्ल्ड को। तो इसके अंदर ये भी दिखाया गया है। इसमें भारत का फेथ और इंटेलेक्ट रिप्रेजेंट होता है। हम बात करते हैं ये जो अर्थ है, अर्थ के बारे में अगर बात करें तो भारत की प्रो प्लेनेट अप्रोच ऑफ लाइफ दर्शाता है इन परफेक्ट हार्मनी विद नेचर। ये भारत की भावना को दर्शाता है। भारत जो इसमें देवनागरी लिपि में लिखा गया है। और प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत को एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि कोई भी आज के टाइम में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, लेकिन कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड नहीं है, कोई सेकंड नहीं है, कोई थर्ड नहीं है, सिर्फ वन वर्ल्ड है। पूरा वर्ल्ड एक परिवार है। सबको साथ लेके, सबको साथ आगे बढ़ना है, सबको साथ डेवलपमेंट करना है। G20 का लोगो है वो कोई सिंबल ही नहीं, ये एक संदेश है, ये भावना है हमारी। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है और ये एक संकल्प भी है। इस पेंडेमिक सिचुएशन से हम उभर रहे हैं तो ये हमारा एक संकल्प भी है कि हमें आने वाले फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब G20 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये तो लोगों का कांग्रेस पार्टी जैसे विरोध कर रही है कि लोट्स इसमें सिंबल क्यों लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो पार्टी का सिंबल भी है
इसमें लोड्स क्यों लिए गए, थोड़ा अलग तरीके से जोड़ के सब देख रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अपने अपनी तरह से इसका जैसे 7 पेटल्स है, 7 कॉन्टिनेंट को डिफाइन कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी ने इसका अलग एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो बात करते हैं कि ये G20 है क्या है और इन दिनों न्यूज़ में क्यों है। इंडिया होस्टिंग द G20 ग्रुप ऑफ 20 लीडर समिट इन न्यू दिल्ली नेक्स्ट ईयर। 2023 में नई दिल्ली में भारत G20 की समिट हेल्ड करवा रहा है। और अभी 17 G20 की हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट है, जो अभी नवंबर में इंडोनेशिया में हो रही है। और आने वाली 18th जो हेड ऑफ स्टेट की मीटिंग है वो भारत में होगी। और दिसंबर से भारत के पास इसकी प्रेसिडेंसी आ जाएगी। और इसके की पॉइंट क्या है, इसके की पॉइंट है आने वाली जो गेस्ट कंट्री कौन होगी। भारत इसका G20 समिट का होस्ट होगा, प्रेसिडेंसी भारत के पास होगी। तो बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड और नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई एज ए गेस्ट कंट्री इनवाइटेड है। इसमें एक वर्ड आता है ट्रोकिया, एग्जाम पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रोकिया क्या है। ट्रोकिया एक तरीके से एक वर्ड है, एक एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का समूह है, बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे। और ट्रोकिया, इसमें ट्रोकिया का मतलब है कि G20 की कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। इसलिए इसमें एक तो होस्ट करने वाला अभी जो प्रेजेंट में होस्ट कंट्री कर रही है, और एक प्रीवियस जिसने किया है, और एक फ्यूचर आने वाले कंट्री को, इनको तीनों कंट्रीज को ट्रोकिया बोला जाता है। ट्रोकिया अभी के टाइम में जैसे इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, ये ट्रोकिया है। और जब इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी होगी तब इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राज़ील ट्रोकिया कंट्रीज होंगी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जो आने वाला जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी होगी तब तीनों कंट्री डेवलपिंग फास्ट ग्रोइंग कंट्री होगी। वर्ल्ड में सबसे फास्ट ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री फर्स्ट टाइम तीनों ट्रोकिया होगी। मतलब ट्रोकिया में तीनों डेवलपिंग कंट्री होगी। पहले ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। और इसकी प्रायोरिटीज़ क्या है जो इस समिट में जो इंडिया के अंदर समिट होने वाली है, इसकी प्रायोरिटीज़ क्या रहेगी। इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ पे फोकस रहेगा मेन। और एक लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, नेचर पे बहुत ज़्यादा, इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की जाएगी। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक एनेबल डेवलपमेंट इन एरियाज रेंजिंग फ्रॉम हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन टू कॉमर्स, स्किल मैपिंग, कल्चर, टूरिज्म, क्लाइमेट, फाइनेंसिंग और ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड रेजिलेंस। ग्रीन हाइड्रोजन इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फोकस एरिया रहेंगे। और डिजास्टर रिस्क जो होती है, जो भी ऐसी आपात सिचुएशन बनती है जैसे फ्लड हो गया और बहुत सी ऐसी सिचुएशंस जो हैपन होती है, उनके बारे में डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, फाइट अगेंस्ट इकोनॉमिक क्राइम एंड मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, इन सब पे मेन की प्रायोरिटीज़ रहेगी इन सब की। और अब जान लेते हैं कि G20 है क्या, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। 1999 में G20 का फॉर्मेशन हुआ था, जब लेट 1990s के अंदर ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया जो इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे थे। उस टाइम G20 की एक आवश्यकता महसूस हुई कि फाइनेंशियल जो रिस्क जब आता है, क्राइसिस जब आता है, उसको कैसे टैकल करना है। इससे रिलेटेड मतलब G20 ग्रुप की इसका गठन किया गया था। तो इसका एम था सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। और G20 के बारे में बात करें तो G20 में वर्ल्ड की 60% पॉपुलेशन G20 कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है, और वर्ल्ड की 80% GDP G20 कंट्रीज़ के पास है, और 75% ट्रेड है जो G20 कंट्रीज़ के मध्य होता है। इसके मेंबर कौन कौन है G20 के। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिको कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट एंड EU मतलब EU, यूरोपियन संघ, और स्पेन एज ए गेस्ट है, वो इनवाइटेड है। ये सारी G20 मेंबर कंट्रीज़ हैं। और प्रेसिडेंसी एवरी ईयर रोटेट होती है। और ट्रोकिया जो मैंने पहले ही बता दिया है कि एक प्रीवियस, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कंट्रीज ट्रोकिया के अंदर आती है।
और मैंडेट, G20 हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटरीट, इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। और इसका एजेंडा और वर्क कोऑर्डिनेशन के लिए सिरपास नियुक्त किए जाते हैं। सिरपास आप भी जानते हो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर यूएसए के प्रेसिडेंट हर जगह तो इसके लिए जा नहीं सकते, उनके अलग भी वर्क होते हैं, तो इसलिए इनके सिरपास नियुक्त किए जाते हैं। अभी का जो शेरपा है वो है शक्तिकांत दास, और जो पिछले शेरपा थे वो पीयूष गोयल जी थे। अभी शक्तिकांत दास जो एक्स सीईओ है नीति आयोग के, वो हमारे शेरपा हैं। द प्राइमरी मैंडेट, द grouping is for international economic cooperation and particular emphasis to prevent future financial crisis across the world. It play a significant role in shaping the global economic agenda. और एक चीज़ हो रहा है, 99 में ये G20 ग्रुप स्टार्ट किया गया था। 2008 तक इसके अंदर सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर ही बैठते थे, इनकी ही मीटिंग होती थी। लेकिन 2008 के बाद हेड ऑफ स्टेट की भी मीटिंग होने लग गई है। ये था G20। और G20 से रिलेटेड हम यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है। 2020 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20, इसमें पूछा था। तो एक बार वीडियो पोस्ट करके कोशिश करो आप इसको सोल्व करने की। और मैंने बताया भी है वीडियो के बीच में कौन कौन सी G20 की कंट्री है, जैसे ए अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, सी ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम, और डी इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। इनमें से आप कौन सा सही है, एक बार वीडियो पोस्ट करके इसको सोल्व करो खुद से। और चलो मैं बता देता हूँ, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका और टर्की, ये चारों कंट्री G20 की मेंबर कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ये चार ऊपर वाली ए के अंदर जो चारों कंट्री है वो G20 की परमानेंट पार्टनर कंट्रीज़ हैं। तो ये था G20 के बारे में। G20 के बारे में आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा। G20 ये लोगो जो रिसेंटली न्यूज़ में क्यों था, और इसके थीम, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। और ये हमारा G20 जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है पार्ट, ये हमारे जीएस पेपर 3 में, यूपीएससी मेंस की जीएस पेपर 3 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार इसको देख लेना। इसका समिट के बारे में मैंने बता दिया है, लोगों के बारे में, थीम के बारे में, और जो लोट्स इसमें जो सिंबल है उसके बारे में मैंने इसमें वीडियो में बता दिया है। इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना, एक बार रिवाइज ज़रूर कर लेना और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो और कंटिन्यूटी बनाए रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।